तो इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन क्या है कि अगली क्लास में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस टॉपिक में जाके आपको इस क्वेश्चन को देखना है कि एग्जामिनर आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये हमारा उद्देश्य ये है कि एग्जामिनर किस टाइप से आपको उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको रिसर्च करनी है। हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन देंगे, आपको उस टॉपिक में जाके देखना है कि उस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन, क्या पूछ रहा है आपको, जल परिवहन सुरंग कौन सी है? उसका नाम है मानसी वाकल सुरंग। क्या नाम है? मानसी वाकल सुरंग, जो जल परिवहन और है, जल परिवहन के लिए है और सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वह है खेल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र के अंदर महाराणा पुरस्कार दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो महाराणा खेल के अंदर श्रेष्ठतम हासिलता करता है या श्रेष्ठता हासिल करता है उसको दिया जाता है, खेल के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? एक बार वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चोटियाँ आपको क्या करेगा एग्जामिनर, अरावली की जो भी पर्वत श्रृंखला है या चोटियाँ है उन चोटियों को आपको क्या करनी है, एक तो ऊंचाई याद रखनी है। जैसे माउंट आबू है, सबसे पहले कौन सी है? माउंट आबू के अंदर माउंट आबू है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आपको क्या करना है, उसकी ऊंचाई भी याद करनी है। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, उसका क्रम भी पूछ सकता है, उसका विपरीत क्रम पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर पूछता है कि अरावली की चोटियाँ बताओ, सीरीज में बताओ, उल्टा बताओ, या आपको पूछ सकता है उसके बीच में कोई भी शेर कौन सी, जगह कौन सी है वो पूछ सकता है। इस तरीके गुरु शिखर पूछ सकता है, सबसे पहली कौन सी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी है, शेर है, शेर की ऊंचाई कितनी है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है शेर। तो पहली कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल कंपोनेंट प्लान किस विकास से संबंधित है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान किस विकास से संबंधित है? यह ग्रामीण समुदाय से है। ग्रामीण लोगों के बारे में स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास किया था गवर्नमेंट ने, तो वो किससे संबंधित है? ग्रामीण समुदाय से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा माना जाता है? राजस्थान भाषा, जो राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल मतलब राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब हुई थी? वह है 11वीं शताब्दी। कौन सी? 11वीं शताब्दी के दौरान कौन सी राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा है। क्योंकि अपन राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपको राजस्थानी भाषा के बारे में ज़रूर पूछेगा, तो उसका उत्पत्ति काल भी अपन को ध्यान होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो राजस्थान में मरुस्थल की शुरुआत कहाँ से होती है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो प्रवेश द्वार होता है जोधपुर के अंदर से। जोधपुर के अंदर से मरुस्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है। उसके बाद में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर ऐसे चलता रहता है, तो आपको शुरुआत होती है जोधपुर से। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? आदिवासी जिला भी है, उसके साथ में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है संपूर्ण साक्षर, संपूर्ण साक्षर देश है या जिला है वह कौन सा है? राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला एक ऐसा है जो आदिवासी जिला है और संपूर्ण साक्षर माना जाता है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आदिवासी व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम तैयारी करते हैं, लेकिन आदिवासी जिलों के अंदर जो डूंगरपुर जिला है बहुत ही साक्षर माना गया है। तो राजस्थान राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? जब राजस्थान स्टेट बना था तो उसके अंदर सबसे पहले प्रथम रूप से संपूर्ण साक्षर जिला था, वो कौन सा था? अजमेर।
अजमेर को क्या कहा जाता है, सबसे पहले संपूर्ण साक्षर हुआ था कि अजमेर जिला था जिसमें सारे व्यक्ति संपूर्ण साक्षर रूप में माने गए थे। जब उनकी क्या कहते हैं गणना की गई थी तो पता चला था। अगला क्वेश्चन है, बबूल के वृक्ष इस प्रकार के वन भी मिलते हैं, कौन बबूल के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, वह होते हैं मरुस्थलीय वन में, मरुस्थलीय वन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नाम किस इतिहासकार की देन है। राजस्थान की अपन एग्जाम दे रहे हैं तो अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान नाम किस इतिहासकार ने दिया था। उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इतिहासकार ने राजस्थान नाम दिया था। ये उनकी ही क्या कहते हैं उत्पत्ति है कि उन्होंने क्या नाम दिया, राजपूताने से राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान, फिर इस तरीके से दिया था। तो सबसे पहले राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड ने, जो एक इतिहासकार है। कौन है, इतिहासकार है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। जो अपन मैप देखते हैं ग्लोबल के अंदर तो वो कर्क रेखा होती है, वो गुजरती है कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीन रेखाएं होती है। उसके अंदर आपको पूछा है कर्क रेखा वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, वह जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है, यह बांसवाड़ा जिला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पश्चिम सीमा जो पाकिस्तान से ये है और उस पर कौन कौन से जिले। राजस्थान जिले के अंदर जो पाकिस्तान पास में पड़ता है अपने राजस्थान जिले के, तो वहाँ पाकिस्तान की अपन को क्या मिलती है, बाउंड्री मिलती है। उसमें कौन कौन से जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 जिले पाकिस्तान की सीमाओं से टच होते हैं। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ अपना हमेशा क्या कहता है झगड़ा होता रहता है। आतंकवादी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम एक दूसरे से अपन कहते हैं कि सहयोग की भावना करें, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलतियां भूलता नहीं है और वो आतंकवाद को सहयोग करता रहता है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से 4 ज़िले हैं जो क्या करते हैं, वहाँ सीमा लगती है तो वहाँ पे बॉर्डर लाइन होती है। तो जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 4 ज़िले हैं जहाँ पे क्या पाकिस्तान की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सुनो। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है। शहरी आबादी पूछ रहा है, ग्रामीण आबादी पूछ सकता है, साक्षरता पूछ सकता है, महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है। ये आपको 2011 की जो जनगणना है उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। जब 2011 की जो जनगणना है वो आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। उसमें से आपको शहरी आबादी, ग्रामीण समुदाय के कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है, सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इस बार क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना % शहरी आबादी है, तो 27% शहरी आबादी मानी गई है जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है, आपको ये पूछा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग कौन सा है। अंग है अलवर जिला। कौन सा है, अलवर जिला, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग माना गया है राज्य में। अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान, वृहत राजस्थान, मध्यम राजस्थान, ये अलग अलग प्रकार से बने गए थे। जब वृहत राजस्थान बना था तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, घोड़ावन। कौन सा है, घोड़ावन। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे। बांगड़ के गांधी किसको कहते हैं, भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। और वो किस जिले के थे, वह थे डूंगरपुर। और डूंगरपुर जिला माना जाता है, आपको पता है, आदिवासी जिला, जो प्रथम साक्षरता जिला था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक कौन है। बीकानेर के राठौरों की ख्यात के लेखक है दयालदास जी। ठीक है, दयालदास जी, ये उनके लेखक थे। तो इस प्रकार राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए।
अगर आपको इंग्लिश क्लासेस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।